दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक कहानी। एक नाम है रणछोड़। यह नाम किसी और का नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का है। वैसे तो आपने कृष्ण के कई नाम सुने होंगे, जैसे मोहन, माधव, नंदकिशोर, और इसी के साथ कई कहानियाँ जैसे पूतना का वध, कालिया नाग का सुधार आदि आदि। रणछोड़ नाम के पीछे एक कहानी है जो शायद आपने सुनी न हो। बात है यह तब की जब कंस वध के बाद मथुरा का सिंहासन संभाला कंस के पिता ने। कंस की मृत्यु पर जरासंध यानी कंस के ससुर को इस बात पर बड़ा क्रोध आया और उन्हें ये बात सूझी कि मथुरा का सर्वनाश किया जाए। उन्हें लगा कि मथुरा में विद्रोह करना और मथुरा को पूरी तरह से जला देना उचित रहेगा। उनसे अपनी बेटियों का विधवा होना देखा न गया, किंतु उसे पता था कि मथुरा में कृष्ण के रहते राजा को हरा पाना और युद्ध करके विजय पाना मुश्किल था। अतः वह राजा कालयवन के पास जाता है मदद मांगने। उसे पता था कि कालयवन को स्वयं भोले शिव से वरदान प्राप्त है। वह कभी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। जरासंध कालयवन से मिलकर श्री कृष्ण के पराक्रम की बातें बताता है और युद्ध की वजह, इसी के साथ मथुरा पर विजय प्राप्त की बातें करता है। कालयवन भी जरासंध की बातों से सहमत होते हुए श्री कृष्ण से युद्ध लड़ने में गौरवशाली महसूस करता है। युद्ध की सूचना मथुरा आती है और बलराम, श्री कृष्ण तथा मथुरा के राजा युद्ध नीति बनाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करने वह अकेले जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण को पता होता है कि जो कालयवन है उन्हें स्वयं भोले जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वरदान प्राप्त है और उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। इसी बीच बलराम और श्री कृष्ण के बीच बातें होती हैं, जिसमें बलराम कहते हैं कि कृष्ण मैं भी चलूँगा युद्ध में, परंतु कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया, युद्ध में कालयवन को अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, तो इसमें आपकी गदा या मेरा सुदर्शन चक्र कोई काम नहीं करेगा। बलराम को यह बात थोड़ी सी खटकती तो है, क्योंकि वो कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें डर है कि कृष्ण को कुछ हो न जाए। इसी कहानी के बीच में एक और किरदार से परिचय कराना चाहूँगी, जिनका नाम है राजा मुचुकुंद। ये एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। त्रेता युग में देव और असुरों के बीच युद्ध हुआ और इसी युद्ध में देवेंद्र ने पृथ्वी लोक के नामी व पराक्रमी राजा मुचुकुंद से सहायता ली। इंद्र को पता था कि मुचुकुंद काफ़ी पराक्रमी हैं, जो असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सहायता करेंगे। ऐसा होता भी है कि मुचुकुंद उनके साथ सहमत होते हैं और युद्ध लड़ने जाते हैं, और युद्ध लड़ने के बाद देवलोक में देवों को युद्ध में विजय प्राप्त होती है। इसके पश्चात इंद्र जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं और मुचुकुंद से कहते हैं कि वरदान में आपको क्या चाहिए बताइए। तो मुचुकुंद कहते हैं कि देवलोक राजेंद्र, अब युद्ध समाप्त हो चुका है और इतने दिनों के पश्चात मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ, जो मेरा इतना बड़ा महल है, मेरी रानियाँ हैं, मेरे पुत्र हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस। परंतु ये बात सुनते ही देवलोक इंद्र उदास हो जाते हैं और उनके एकदम चेहरे के उनके हाव भाव गायब हो जाते हैं। राधे राधे राधे